एडवांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी को जानना। अगर आप सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अपने कार्यों के लिए सरकारी विभागों का चक्कर काट रहे हैं तो इस अधिनियम को जानना बहुत ही आवश्यक है। इस अधिनियम में लोक सेवाओं के लिए कार्यों के समय सीमा तथा किस कार्य के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है व समय पर कार्य न करने पर क्या है लोक सेवक के दंड के प्रावधान, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के नागरिकों के लिए एक निश्चित समय सीमा में राज्य शासन द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने और नागरिकों के सेवा के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पारित किया गया। आम जनजीवन को लाभान्वित करने के लिए और उनके कष्टों को दूर करने के लिए अधिनियम इस बात की गारंटी देता है कि निश्चित समय सीमा में शासकीय कर्मचारियों व उनके आवेदन पत्रों का निपटारा किया जाएगा। अधिनियम में प्रावधानित समय सीमा औपचारिक नहीं है, न ही विवेकाधीन है। यह समय सीमा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। कार्य को किए जाने के लिए किसी समय सीमा का न होना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और शासकीय कर्मचारी या अधिकारी फाइलों का निपटारा करने की जगह उसे टालने में लगे रहते हैं। यह अधिनियम दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है, जो कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 5000 तक हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 250 रुपये प्रतिदिन से अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अधिनियम में प्रथम एवं द्वितीय अपील का भी प्रावधान है और अपीलीय न्यायालय के लिए भी अपील के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि हो जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए द्वितीय अपीलीय न्यायालय को सक्षम बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को जनहित में गतिमान करना है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितंबर 2010 को अधिक्रमित करते हुए नीचे बताई गई सारणी में उल्लेखित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। सेवा का नाम, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा का प्रदान करने की जो निश्चित समय सीमा है, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम क्या है, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय सीमा, द्वितीय अपील पदाधिकारी का नाम। आइए जानते हैं हम एक उदाहरण के माध्यम से। अगर आप विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना है, विवाह सहायता योजना का लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए सेवा जो देने वाला है उसका पद नाम है ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो जनपद पंचायत का सीईओ कहलाता है। शहरी क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ है, प्राधिकारित समय अधिकारी, या जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है वहाँ आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। इसके लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 30 कार्य दिवस के भीतर आपको सहायता प्रदान करानी होगी। अगर ऐसा नहीं करते ये लोग प्रदान करने में असमर्थ हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का होगा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, या शहरी क्षेत्र में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होगा। अगर नगर आयुक्त है तो कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी 30 कार्य दिवस के अंदर सहायता प्रदान करनी होगी और ये असमर्थ रहता है ऐसा करने में तो द्वितीय अपील अधिकारी के पास आप जाएंगे, जहां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कलेक्टर होते हैं और नगर निगम जहां है वहां संभागायुक्त कलेक्टर होता है। तो इस तरह से आपने एक सेवा के उदाहरण के माध्यम से जाना कि किस तरह आपको एक निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान की जाए। ऐसे ही बहुत सी सेवाएं हैं जिनके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और प्राधिकारी का पदनाम, साथ में प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी का नाम व कार्य दिवस बताया गया है।
आइए जानते हैं, अगर प्रथम और द्वितीय अपीली अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सहायता प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है। जहां द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित जो अधिकारी है वो बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल है, तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त राशि जुर्माने के रूप में अधिरोपित कर सकेगा, जो कम से कम 500 रुपये या 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अगर द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब मतलब देरी किया है, तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के मान से जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, जो अधिकतम 5000 रुपये हो सकेगी। परंतु पदाभिहित अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। साथ ही अगर द्वितीय प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम जो अपीली अधिकारी है वो भी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसे जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, जो 500 रुपये कम से कम तथा 5000 रुपये अधिकतम होगी। साथ ही उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित होना निर्धारित किया है। लोक सेवाओं से तात्पर्य उन आधारभूत सेवाओं से है जो किसी देश के नागरिकों के लिए सहज जीवन यापन करने हेतु आवश्यक हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षित लोक सेवा के इस अधिकार को प्रत्येक नागरिक को सुलभ बनाने, निश्चित समय में सेवाएं प्रदान किए जाने और लोक सेवकों का उत्तरदायित्व संवर्धन हेतु 17 सितंबर 2010 में मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पारित किया गया। इस प्रकार हमने बहुत ही आसान भाषा में ये समझने का प्रयास किया कि क्या है सेवाओं की गारंटी देने वाला लोक सेवा गारंटी एक्ट। इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए मददगार साबित होगी। आप सभी अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की रोचक जानकारी आप सब तक हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।